और तभी उसकी तरफ अपना डैगर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें ऊपर देखते देखते थक गया था। बैरन को देखते हैं वो जीन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जीन अपने थोड़े से पावर्स के बारे में डिस्कस करने लगता है, जैसे कि उसके पास कुछ ऐसे पावर है जिसमें उसे माना की ज़रूरत नहीं होता है, जैसे कि कमांडर टच और शैडो प्रिजर्व और समन करना। कमांडर टच की मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से हिला सकता है, पर अगर वो ज़्यादा बड़ी या फिर ज़्यादा ताकतवर कोई सब्जेक्ट हुआ उसको उसे हिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और उसे और ज़्यादा लेवल और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगा। और दूसरी तरफ जो शैडो प्रिजर्वेशन है उसको भी यूज़ करने के लिए उसे कोई भी माना की ज़रूरत नहीं है, जिसमें वो अपने शैडोज़ को प्रिजर्व करके रख सकता है। पर अगर वही शैडोज़ बाहर आए और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसके बाद उनको रीजनरेट होने के लिए माना की ज़रूरत होगा। और इसीलिए जीन को बार बार अपने इंटेलिजेंस स्टैट को बढ़ाना पड़ता है ताकि माना को इंक्रीज़ कर सके। सीन प्रेजेंट में आता है और तभी जीन सामने देखते हुए सारे डीमंस को देखते हुए सोचने लगता है, ये सारे डीमंस, इनके पास बहुत बहुत ज़्यादा ताकत है। आई डोंट नो कि मेरे जो सोल्जर्स हैं वो इनके सामने टिक पाएंगे कि नहीं। पर फिर भी अगर उसके ये सारे सोल्जर्स रीजनरेट नहीं कर पाते हैं तो इनको समन करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा माना की ज़रूरत होता है। और तभी जीन की माना को दिखाया जाता है जो कि बहुत जल्दी कम हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है। बैरन को देखते हैं वो जीन की तरफ अपने बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा सा भी देर ना करते हुए इंस्टेंटली वो अपने मुंह से इलेक्ट्रिक शॉक उसके ऊपर फेंकता है। टास्क को देखते हैं वो अपना हैमा प्रोटेक्शन का यूज़ करता है। जीन उसकी तरफ देख के सोचने लगता है, मेरा माना बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। आई डोंट नो कि मेरे शैडोज़ कब तक उसके सामने टिक पाएंगे, पर मुझे जल्दी ही करना होगा क्योंकि अगर मेरे शैडोज़ मर गए तो मेरे पास अब इतना माना नहीं है कि वो रीजनरेट हो पाए। मेरे माना ख़त्म होने से पहले ही मुझे उसको हराना होगा। और तभी हम देखते हैं टास्क और बैरन को आमने सामने। टास्क अपने तलवार से उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर बैरन आसानी से एक ही झटके में उसके तलवार के साथ साथ उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है। और वो भी अपने तलवार को उसके सर में घुसा के एक ही बार में उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं उसके सामने इग्रिस आता है, पर इग्रिस को भी पकड़ के वो वहीं पे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वहीं पे इग्रिस की भी हालत ख़राब हो जाता है। और तभी जीन को देखते हैं वो उसे इसी वक्त आके इंस्टेंटली उसके ऊपर क्रिटिकल अटैक का यूज़ करता है, पर वो आसानी से अपने तलवार की मदद से उसे भी रोक देता है। ये देख के जीन शॉक होता है क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा उसे ओपोनेंट नहीं मिला जो उसके क्रिटिकल अटैक तक को रोक सके। अब बस जीन की फेस को देखो, आप खुद समझ जाओगे वो किस तरह से चौंका हुआ है। दूसरी तरफ बैरन को देखते हैं, वो उसके सामने ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कि अनब्रेकेबल हो, उसको हराया ही नहीं जा सकता। फिर से इग्रिस को देखते हैं, वो किसी तरीके से उसके ऊपर अपना अटैक करता है। जीन को देखते हैं, जीन चांस मिलने के बाद उसके ऊपर आके तलवार मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इग्रिस अपना तलवार उसके हाथ में घुसा देता है। बैरन को थोड़ा सा चोट लगता है और इसी के साथ हम देखते हैं गुस्से में बैरन वहाँ पे रोर करने लगता है, चीखने लगता है, जिससे उसके आसपास बहुत जोर से बहुत ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रिक वेव्स निकलने लगता है, जिससे उसके आसपास जितने भी शैडोज थे वो खत्म होने लगता है। जीन को देखते हैं, उसकी हालत खराब है, उसकी जो रोप था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो उसके पावर उसके वेव की वजह से पीछे खिसक जा रहा है। तभी बैरन को देखते हैं, वो अपने हाथ में बहुत ही खतरनाक 2 तलवार अपेयर कराता है। इंस्टेंटली वो जीन पर जाके हमला करता है। दोनों को एक ही साथ लड़ते हुए देखते हैं। जीन उसकी अटैक्स को रोक नहीं पा रहा है। बैरन को देखते हैं, वो बस स्माइल करे जा रहा है जैसे कि ये सब उसके लिए कुछ भी नहीं है। जीन को फिर से देखते हैं, वो किसी तरीके से उसके अटैक को रोकता है और फिर से अपने क्रिटिकल अटैक को एक्टिवेट करता है। दोनों एक दूसरे को बार बार अटैक करे जा रहा है, डॉज करे जा रहा है, पर हम देखते हैं बैरन जीन पर भारी पड़ रहा है। और ऐसे ही अटैक करते करते एक बार बैरन अपना मुंह खोलता है, जीन पर इलेक्ट्रिकल वेव मारने के लिए तैयार होता है, जो देख के जीन पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या वो इतने दूर से भी ऐसे कर सकता है? और तभी देखते हैं वो अपना खतरनाक इलेक्ट्रिकल वेव जीन पर करता है। जीन किसी तरीके से अपने डैगर की मदद से रोक तो देता है, पर उसकी हालत वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो और उसे रोक नहीं पाता। और तभी देखते हैं वो इलेक्ट्रिकल वेव जीन को आके लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। उसकी जो तलवार, उसके हाथ में जो तलवार था वो हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देख के जीन भी चौंकता है और कहता है, नहीं मेरे ब्लेड्स। बैरन को देखते हैं, वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, स्लैश करने ही वाला था। तभी देखते हैं जीन उसकी दोनों हाथ को पकड़ लेता है। वो उसके हाथ को रोक नहीं पा रहा था, वो जानता है उसके पास अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। और तभी बैरन फिर से अपना इलेक्ट्रिकल वेव उस पर मारने वाला था। ये देख के जीन जानता है अगर इस बार उसको ये अटैक लग गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, यहीं पे उसकी हालत ख़त्म हो जाएगा, उसकी हालत टाइट हो जाएगा। और तभी पीछे से हम देखते हैं एसिल, वो अपने हथियार को उस तरफ फेंकती है, जिससे बैरन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है। उसी वक्त जीन कहता है, अभी है मेरा चांस।
मैंने अपना इंटेलिजेंस स्टैट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि मैं अपने कमांडर टच को यूज़ कर सकूं। और तभी देखते हैं वो अपना कमांडर टच यूज़ करता है और बैरन के हाथ को उसकी बॉडी से उखाड़ देता है। ये देख के बैरन समझ नहीं पाता कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। और तभी जिन कहता है अब बहुत हुआ, और बहुत ही जोर से एक पंच बैरन के मुंह पे मारता है, जिससे देखते हैं वहीं पे बैरन का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और बैरन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ऐसी भी ये देख के चौंक जाती है और कहती है जिनबू सर। जिन को हम नीचे गिरा हुआ देखते हैं और तभी नोटिस मिलता है तुमने बैरन को हरा दिया है और उसी के साथ उसका सोल तुमने ऑब्टेन कर लिया है। जिन नीचे गिरा हुआ है, ऐसी पीछे से उसको बार बार बुला रही है। और तभी जिन कहता है जाओ और बोलो अपने बाबा से कि अब तुम्हारा रेडिस क्लैन नंबर 1 हो चुका है। और उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है। पर एसील को देखते वो कहती है जिनबू सर, मेरे क्लैन का नाम है रेडिरू। सीन शिफ्ट होता है। अब धीरे धीरे चारों तरफ के आसमान क्लियर हो रहा है। सारे के सारे शैडोज को देखते हैं बैरन को हराने के बाद जो सारे इनाम मिले हैं वो सब कलेक्ट कर रहे हैं। और एक एक करके जिन के सारे रिवॉर्ड को दिखाया जाता है, जैसे कि डिमन मोनाक्स रिंग, डिमन का लॉन्ग स्वॉर्ड, डिमन किंग का डैगर और बैरन का हॉर्न, और उसी के साथ साथ उसकी प्यूरिफाइड ब्लड। इतने सारे रिवॉर्ड्स उसे मिले हैं। उसके हाथ में हम डिमन रिंग को देखते हैं, जिसकी मदद से सेट इफेक्ट एक्टिवेट होता है और ऑल स्टार 10% बढ़ जाता है। और तभी देखते हैं वो अपने हाथ में प्यूरिफाइड ब्लड को पकड़ते हुए कहता है सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे जो चाहिए था वो यही है, प्यूरिफाइड ब्लड। और इसी के साथ वो 3 चीज़ों को जोड़ता है और हॉली वाटर बनाने के लिए तैयार होता है। और तभी उसके सामने नोटिस आता है क्या तुम हॉली वाटर बनाना चाहते हो? जिन कहता है यस। तभी हम देखते हैं वहाँ पे प्रोग्रेसिंग शुरू होता है और हॉली वाटर बनने वाला है। एक एक करके काउंटडाउन शुरू होता है और वहाँ पे नोटिस आता है हॉली वाटर तैयार होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है उसके क्रैप्टर का इंटेलिजेंस स्टैट पर। ये देख के जिन सोचने लगता है क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये प्रोबेबिलिटी इसकी इंटेलिजेंट स्टैट पर होता है। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो शायद मैं अपना इंटेलिजेंस स्टैट और ज़्यादा बढ़ा लेता। पर पीछे से एसीयू से कहता है नहीं सर, जो स्किल लेवल चाहिए वो आपके पास ज़रूर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तभी देखते हैं एक एक करके काउंटडाउन ख़त्म होता है। नोटिस आता है तुमको हॉली वाटर मिल चुका है। जीन एसी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जीन उस हॉली वाटर को पकड़ते हुए सोचने लगता है ये आइटम मैंने बना तो ली, पर क्या ये मेरी माँ को ठीक कर सकेगा? मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, अभी वहाँ जाके ये देखना चाहता हूँ क्या ये सच में ठीक होगा कि नहीं। और तभी हम आयरन को देखते हैं, वो जीन के सामने उस ड्रैगन को लाता है। ये देखे जीन बहुत खुश होता है और कहता है व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज आयरन, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आयरन भी खुश होता है और जीन तभी देखते हैं उसको पकड़ते हुए कहता है राइज। ऐसी उस तरफ देख के बहुत ज़्यादा चौंकती है। और इसी के साथ हम देखते हैं जीन के सामने वो ड्रैगन अब उसकी शैडो बन चुका है। जीन उसको शैडो में बनते हुए देख के सोचने लगता है मुझे सही लगा था, ये कोई डिमन नहीं है, ये एक तरह का क्रीचर है। तभी सिस्टम उसे नाम रखने के लिए कहता है, पर उसे फिर से इस ड्रैगन का क्या नाम था याद नहीं है। एसिल कहती है जिनबू सर, आप सच में नाम याद रखने में बहुत बुरे हैं। जिन कहता है ठीक है, मुझे तो तुम्हारा नाम याद नहीं है, चलो मैं आपसे तुम्हें काइसेल बोलूँगा। और ये सुन के वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिन इस जगह से घर जाना चाहता है, पर पीछे से हम एसिल को देखते हैं, वो उसको अपने क्लैन में बुलाती है और कहती है उसके फादर ने उसके लिए शायद खाने की बंदोबस्त की है। पर जिन को ये सब बिल्कुल सुनना नहीं है, वो बस घर जाना चाहता है। तभी देखते हैं वो अपने क्वेस्ट रिवॉर्ड की तरफ देखता है जिसमें टॉप टायर रूइन स्टोन था, और वो उसे देख के सोचने लगता है एक रूइन स्टोन जो कि शैडो एक्सचेंज स्किल देगा, चलो तोड़ के देखते हैं। और तभी देखते हैं वो उसे तोड़ता है और उसी के साथ उसे शैडो एक्सचेंज लेवल 1 स्किल मिलता है, जिसकी मदद से वो अपने शैडोज के साथ अपना जगह बदल सकता है, पर 3 घंटे में एक ही बार कर सकता है। ये स्किल मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है ये बहुत अच्छा है, सच में अब से तो मैं अपने शैडोज के साथ जगह बदल सकता हूँ। मैं सच में ये बोल सकता हूँ कि ये एक तरह का टेलीपोर्टेशन ही है। और तभी सबकी तरफ देखते हुए कहता है सब ने बहुत अच्छा काम किया, और एसिल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जा सकता, तुम्हें अकेला ही घर जाना होगा। एसिल कहती है फिर जो पापा ने खाने का इंतजाम किया है उसका क्या होगा? जीन अपने शैडो एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट करता है और जाते हुए उसको कहता है तुम्हारा क्लैन 80th फ्लोर पर है और ये मुझे बहुत दूर लग रहा है, चलो मैं निकलता हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से उसे गुड बाय कहते हुए निकल जाता है। एसिल कहती है जिनबू सर, और इसी के साथ हम उसे असली दुनिया में ट्रांसपोर्ट होते हुए देखते हैं और नोटिस मिलता है तुमने डेंजन बॉस को हरा दिया है, अब वो डेंजन ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। जिन को देखते हैं वो अपने ही नेबरहुड में टेलीपोर्ट हो चुका है। वो ये देख के सोचता है सच में ये काम किया, मैंने एक्चुअली अपने
शैडोज के साथ जगह बदल ली है, पर अभी मेरे पास 2 घंटे 59 मिनट बचे हैं। मतलब सच में 3 घंटे में मैं एक ही बार इस स्किल का यूज़ कर सकता हूँ। और तभी वो फिर से काइसेल को बुलाता है और देखते हैं काइसेल के ऊपर चढ़ के वो उस शहर के ऊपर से अपने माँ के पास हॉस्पिटल में जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम हंटर्स एसोसिएशन में देखते हैं, वो जिनचुन को देखते हैं। वो सबको एंड का नया वीडियो दिखाते हुए कहता है, ये वीडियो हमें जापान ने भेजा है, ये एक तरह के सैटेलाइट से लिया गया है जो कि माना को डिटेक्ट कर सकता है। मिस्टर गो को देखते हैं, वो अब गोतोरीयूजी की बात सोच रहा है। वो जानता है उसने शायद ठीक ही कहा है, एंड अपने जगह से बाहर आ सकते हैं, अपने टनल से बाहर आ सकता है। यहाँ तक कि वो बहुत जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा वरीड है। जो एंट है वो अपने क्वीन को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और वैसे भी ये कोई ऐसा वैसा डेंजर नहीं है, ये एक एस रैंक का डेंजर है। तभी वो जिनचुन को कहता है, तुम्हें क्या लगता है जब उन सारे एंट्स को पता चल जाएगा कि उनके क्वीन को खतरा है तो वो क्या उन्हें बचाने के लिए कब तक रिटर्न जा पाएंगे? तभी वो जिनचुन कहता है, हाँ सर जा तो पाएंगे, पर हम वहाँ पे सिग्नल जैमिंग कर देंगे। ये सुन के वो कहता है, क्या सिग्नल जैमिंग? हाँ सर, क्योंकि वो लोग एक दूसरे से सिग्नल में ही बात करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे एक तरह का रेडियो सिग्नल लगा देंगे ताकि उन्हें कंफ्यूज कर सके। मिस्टर को कहता है, अच्छा तो सिर्फ हमें क्वीन और उसके गार्ड्स के बारे में ही चिंता करना है। पर तभी उन्हें कुछ महसूस होता है जो कि उनकी बॉडी को कांपा देता है। और वो जिनसुल से कहता है, क्या तुमने महसूस की? वो जिनसुल कहता है, क्या सर, क्या महसूस की? वो सोचने लगते हैं, मैंने बहुत दूर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग माना वेव्स फील की। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या तुमने संग जिनबू से कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ सर, मैं अपनी बेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और एक जगह पे हम मिस्टर बीएक और एक एस रैंक हंटर को बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है, क्या तुमने भी ये फील किया? वो हंटर कहता है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं रिटायर हो चुका हूँ तो क्या इसका मतलब मेरे पास मेरा ताकत नहीं है? ज़रूर मैंने भी महसूस की, पर मुझे नहीं लगता कि ये कुछ और है। शायद चाइयन और सोई जोंग इन दोनों ट्रेनिंग कर रहे होंगे और हमें यहाँ पे एस रैंक हंटर मिन बियोंगू को दिखाया जाता है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।